इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स। हमने पढ़ा कि मुक्त मूलक क्या होता है और एल्काइल मुक्त मूलक का स्थायित्व या स्टेबिलिटी हमने पढ़ी। अब हम उसी पे आगे पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल्स मतलब वही एल्काइल फ्री रेडिकल्स जो हैं उन किस प्रकार बनते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला मेथड अपन कह सकते हैं बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म कर अपन तापीय अपघटन द्वारा। सबसे पहले पानेथ मेथड पढ़ेंगे अपन। पानेथ हार्डीज वैज्ञानिक के नाम है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड मिथाइल एंड इथाइल रेडिकल्स बाय दिस मेथड। पानेथ हार्डीज ने मिथाइल और इथाइल फ्री रेडिकल्स को सबसे पहले इस विधि द्वारा बनाया। इन दिस मेथड द वेपर ऑफ टेट्रामिथाइल लेड in the current of nitrogen are passed through a quartz tube maintained at a pressure of 1-2 mm by means of high speed vacuum pump। समझ में आई बात? इस विधि में टेट्रामिथाइल लेड की वाष्प को नाइट्रोजन के प्रेशर के साथ एक क्वार्ट्ज नली में प्रवाहित किया गया, जहां वैक्यूम पंप की सहायता से 1-2 mm जो है दाब मेंटेन किया गया। द ट्यूब इज हीटेड स्ट्रांगली 600 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड एट ए पॉइंट ए। इस ट्यूब को पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ट्यूब है क्वार्ट ट्यूब, इसको पॉइंट ए पर 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया गया। वेरेस टेट्रामिथाइल लेड डिकम्पोजेज इनटू मेटेलिक लेड। यह हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पर मेटेलिक लेड हमें प्राप्त हुआ। टेट्रामिथाइल लेड जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल और लेड के रूप में अपघटित हो गया, हम ऐसा मान रहे हैं। ए लेड मिरर इन दिस डिपोजिटेड एट पॉइंट ए, मतलब ए पे हमें एक लेड दर्पण प्राप्त हुआ। एंड द फ्री रेडिकल्स आर कैरीड बाय नाइट्रोजन गैस एंड इथेन इज ऑब्टेन्ड एज ए गैसियस प्रोडक्ट। ए पर तो हमें लेड दर्पण प्राप्त हुआ और जो CH3 आगे बढ़े तो उन्होंने आपस में क्रिया करके इथेन बनाई, तो हमें इथेन गैस के रूप में प्राप्त हुई। The presence of free methyl radical is detected by placing a metallic lead mirror at another point B। अगर हम इस मिथाइल रेडिकल को आपस में क्रिया नहीं होने दें और उससे पहले ही इस क्वार्ट्ज ट्यूब में B स्थान पर एक लेड मिरर लगा दें, then which disappear after some time and tetramethyl lead is obtained as a gaseous product। जहां हमें गैसियस उत्पाद के रूप में इथेन प्राप्त हो रहा था, अब अगर पॉइंट बी पे हमने लेड मिरर लगा दिया तो हमें गैसियस उत्पाद के रूप में टेट्रामिथाइल लेड प्राप्त होता है। ये तभी संभव है जब वहां अभिक्रिया में मिथाइल फ्री रेडिकल्स बन रहा हो जो लेड के साथ क्रिया करके टेट्रामिथाइल लेड बनाएगा। As the methyl lead passes along with the stream of nitrogen through the tube, these combine with the metallic lead at point B and form back the tetramethyl lead। तो टेट्रामिथाइल लेड का बनना ये प्रमाणित करता है कि इस अभिक्रिया में मिथाइल रेडिकल बनता है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ग्रेटर देन 32 सेंटीमीटर, अगर हम ए और बी के बीच में जो दूरी है उसको 32 सेंटीमीटर से बढ़ा दें, द लेड मिरर एट पॉइंट बी डज नॉट डिसअपियर, मतलब वो अभी वहां से खत्म नहीं होता है, डिसअपियर होता ही नहीं है, वहां से विलुप्त नहीं होता है, इंडिकेटिंग देयरबाय दैट द एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम एंड thus combine readily in the absence of lead mirror to form ethane। अगर ए और बी के स्थान के बीच में दूरी अगर 32 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है तो हमें पता चलता है कि बी पर जो हमने लेड मिरर लगाया था वो डिसअपियर नहीं होता है और हमें उत्पाद के रूप में टेट्रामेथिल लेड नहीं प्राप्त होकर वापस इथेन गैस प्राप्त होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल का जो जीवन काल है बहुत कम होता है। अगर उसको लेड नहीं मिला तो वापस क्रिया करके इथेन गैस बना देती है। By measuring the rate of disappearance of lead mirror located at different distance from point A and knowing the rate of flow of nitrogen through the tube, the half-life period of alkyl radical can be calculated। अलग अलग नाइट्रोजन के रेट ऑफ फ्लो से और मिरर को अलग अलग स्थानों पर लगाकर हम एल्काइल फ्री रेडिकल की अर्ध आयुकाल को ज्ञात कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड, पांडेथ कैलकुलेट किया। पांडेथ कैलकुलेटेड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मिथाइल रेडिकल एंड इट वाज फाउंड टू बी 0.006 सेकेंड। इतना अनस्टेबल होता है मिथाइल रेडिकल, यानी कि उसके अर्ध आयुकाल 0.006 सेकेंड होता है। इसलिए हमें किसी साधारण अभिक्रियाओं में ये एल्काइल रेडिकल प्राप्त
नहीं होते हैं। इस प्रकार पानेथ हार्डिंज ने सबसे पहले मिथाइल और इथाइल फ्री रेडिकल्स बनाए। दूसरा मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक peroxides, hyperperoxide, hydroperoxides और per acids have weak covalent bond and on heating undergo thermal decomposition to produce free radicals। जैसे ये peroxides हैं, इनको अगर 20 से 60 डिग्री पर गर्म किया जाए तो इनके बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है ओ बंद के बीच में, और हमें फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। जैसे ये बेंजोइल पेरोक्साइड को अपन करें तो हमें पहले फ्री रेडिकल प्राप्त होता है जिसमें से CO2 निकलती है और हमें फिनाइल रेडिकल प्राप्त होता है। सिमिलरली सम एलिफेटिक कंपाउंड्स आल्सो फॉर्म रेडिकल्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। जैसे ये एजोमेथेन है, इसमें एजोमेथेन को अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो हमें मिथाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तीसरा मेथड अपन पढ़ रहे हैं। अगर कुछ कंपाउंड जो है उनको फिक्स वेवलेंथ पर लाइट में रखा जाए तो उनका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है और हमें फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। जैसे एसीटोन को लैम्ब्डा लेस देन 3000 एंगस्ट्रॉम पर रखा जाए तो हमें CH3 और एसिटाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल और एसिटाइल फ्री रेडिकल। इसी प्रकार CH3I मिथाइल आयोडाइड लैम्ब्डा 2400 एंगस्ट्रॉम 2400 एंगस्ट्रॉम पर CH3 फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बनाता है। इसी प्रकार CH3CO CH2Cl भी in presence of sunlight give CH3CO CH2 free radical and Cl free radical। ये कुछ पढ़ने की अपने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम विभिन्न अभिक्रियाओं में डिटेक्ट कर सकते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल्स को और कौन किन अभिक्रियाओं में बनता है। अगले लेक्चर में अपन फ्री रेडिकल के पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।